जो पंत श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहिब का चादर तिलक का भी आयोजन हुआ और वहाँ 10 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु कबीर पंथ के मानने वाले शामिल हुए। और इतने मंदिर के नाम पर भले चुनाव जीत जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन काम कहीं दिखता नहीं। इस अभी 2.5 वर्ष होने जा रहा है, लेकिन महसूस की जा रही है। इसमें कम से कम 10 करोड़ की लागत की आवश्यकता और होगी। साथ में वहां शौचालय की समस्याएं हैं। कम से कम 500 शौचालय का निर्माण अति आवश्यक है। कम से कम धर्मशाला सर्व सुविधा युक्त 100 कमरों का धर्मशाला का निर्माण अति आवश्यक है। पेयजल की पर्याप्त धर्मनगरी दामाखेड़ा सदगुरु कबीर साहिब का बहुत बड़ा संत समागम का जो स्थली है, अभी विगत माह बहुत बड़ा जो पंत श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहिब का चादर तिलक का भी आयोजन हुआ और वहाँ 10 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु कबीर पंथ के मानने वाले शामिल हुए। और इतनी भारी व्यवस्था, बुनियादी सुविधाओं की वहाँ कमी है। पिछली हमारी सरकार ने इन्हीं सुविधाओं को ध्यान में रख करके माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार में 22 करोड़ 43 लाख की स्वीकृति करके कबीर सरोवर का जो निर्माण कराया जा रहा है, जो सौंदर्यीकरण का जो कार्य हो रहा है, इसमें राशि की कमी महसूस की जा रही है। इसमें कम से कम 10 करोड़ की लागत की आवश्यकता और होगी। साथ में वहां शौचालय की समस्याएं हैं। कम से कम 500 शौचालय का निर्माण अति आवश्यक है। कम से कम धर्मशाला सर्व सुविधा युक्त 100 कमरों का धर्मशाला का निर्माण अति आवश्यक है। पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था बहुत आवश्यक है। तो मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस मांगों को पूर्ण करने की कुछ समय या विधि या इसमें स्वीकृति प्रदान करेंगे क्या? दामाखेड़ा का जिस मेले की आप चर्चा कर रहे हैं, पूर्व में उस मेले में जितनी धनराशि दी जाती थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में वो राशि भी डबल कर दी गई है। और आप जो मांग रख रहे हैं वो जैसे जैसे प्रस्ताव आएंगे परीक्षण कराकर वित्त व्यवस्था के अनुसार निश्चित रूप से हम स्वीकृति प्रदान करेंगे। श्री मोतीलाल साहू, एक छोटा सा बस माननीय सभापति महोदय, एक छोटा सा बता देना। अब तो एक छोटा डबल कर दे और उसके बाद में प्रस्ताव का इंतजार है आपको। एक छोटा सा प्रस्ताव है बस, और प्रश्न था इसमें। माननीय सभापति महोदय, ये हमारे विधानसभा में कलचुरी वंश के 3-4 ऐसे स्थान है जहां पर 8वीं 10वीं 12वीं शताब्दी के समय में जो निर्माण कार्य हुए हैं, उनके भी संरक्षण और संवर्धन के लिए माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वहां की जो प्रस्ताव वहां के लिए जो दिया गया है उस पर भी विचार करके उसको अतिशीघ्र कराने की कृपा करेंगे क्या? माननीय प्रस्ताव हमारे पास आ रहे हैं, हम जिला प्रशासन के पास परीक्षण के लिए भेज रहे हैं। जैसे ही प्रस्ताव वहां से श्री मोतीलाल साहू आएंगे, वित्त व्यवस्था के आधार पर हम निश्चित रूप से स्वीकृति प्रदान करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में हम लगातार, सनातन की सरकार है, मंदिरों के प्रति, धर्म स्थानों के प्रति विशेष रूप से हमारी सरकार चिंतित है और निश्चित रूप से माननीय सभापति महोदय, इस कार्यकाल में मात्र एक कार्य की स्वीकृति मिली, वो भी कार्य अपूर्ण है। और आप बोलते हैं कि शासन में बहुत सारे काम हो रहे हैं। आप लोग मंदिर के नाम पर भले चुनाव जीत जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन काम कहीं दिखता नहीं। इस अभी 2.5 वर्ष होने जा रहा है, लेकिन एक राम भक्त देखे आप राम बनाते तो हैं, आप तो गलत बात है। ऐसा भाषा का उपयोग ना करें। केवल आपकी सरकार में देखिए ना, राम की सरकार में राम लला हम आए हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। आप
की सरकार में धर्म के नाम में पैसा कराने का काम किए थे। काम की बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी आप लोग के लोगों ने